Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मुसलमान फिर चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन जब बात अल्लाह और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए तो वो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपने ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकता। यही वजह है पाकिस्तान का क़याम जब से हुआ है, नाम तो उसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामी निज़ाम को इस मुल्क में राइज करने के लिए किसी सियासी या मजहबी जमात ने अपना वो रोल प्ले नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। एक उम्मीद की किरण सिर्फ उस वक़्त नज़र आई जब अचानक से हज़रत ख़ादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह मुमताज़ कादरी की सज़ाए मौत के बाद दुनिया के सामने तशरीफ़ लाए, क्योंकि मुमताज़ कादरी की वफ़ात के बाद ख़ादम हुसैन रज़वी को एहसास हो गया था कि अगर आज वो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल इससे बड़ा नमूस रसालत पर डाका पड़ सकता है। और यूँ मुख्तसर से वक़्त में ही ख़ादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सियासी और मजहबी पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान के नाम से बना डाली, जबकि मुमताज़ कादरी को 29 फरवरी 2016 को सज़ाए मौत हो गई, जिसके सिर्फ 2 साल बाद ही TLP ने आम इलेक्शन 2018 में ख़ादम हुसैन रज़वी की ज़ेर सदारत हिस्सा लिया और सिर्फ 2 साल की इलेक्शन के बाद TLP ने 2 मिलियन से ज़ायद वोट हासिल किए और इसके साथ पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई, जिसने बिलखुसूस PMLN को 2018 के आम इलेक्शन में सियासी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसका फ़ायदा PTI ने भरपूर उठाते हुए अपनी हुकूमत कायम कर ली। लेकिन ख़ादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का इलेक्शन में जाने का फ़ैसला उनकी ज़ात या पार्टी का नहीं था, क्योंकि वो समझते थे पाकिस्तान में जो भी बिल या कानून पास होता है वो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ही फाइनलाइज्ड होता है, और अगर उस वक्त पार्लियामेंट में मुमताज़ कादरी की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ उठाई होती तो आज उनको सज़ा ना होती। इसी मकसद के लिए उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन जब उनकी वफ़ात हो चुकी और जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी वो फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदल करना था, जो कि उस अमल का इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जानिब से प्रोटेस्ट कराना मकसूद था, जो कि फ्रांसीसी सदर ने इस्लाम मुखालिफ अपनी गलीज़ राय का इजहार किया। इससे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था कि हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले को पार्लियामेंट के सामने रखेगी और पार्लियामेंट के अरकान ही फैसला करेंगे कि मौजूदा हालात में आया फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदल करना चाहिए या नहीं। पार्लियामेंट का जो भी इस हवाले से फैसला आएगा तहरीक लबैक के कारकुन उसका एहतराम करेंगे। बहरहाल हुकूमत इस मामले को पार्लियामेंट के सामने ना रख सकी, जिसके बाइस तहरीक लबैक के कारकुन एक बार फिर सड़कों पर एहतजाज करने के लिए निकल पड़े, जिसकी वजह से हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी को गिरफ्तारी भी देनी पड़ी। इस दफ़ा जब तहरीक लबैक के कारकुनों ने फिर से एहतजाज किया तो गवर्नमेंट के कुछ वफाकी वज़ीरों ने यहाँ तक कह दिया कि इस तहरीक को गैर मुल्की सपोर्ट हासिल है, लेकिन जब हालात काबू में ना आ सके फिर अल्टीमेटली ये फैसला किया गया कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। उन मुज़ाकरात के नतीजे में TLP से एक मुआहदा तय पाया जिसको खुफिया रखा गया। अब मीडिया पे तो ये सब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि TLP और PTI के माबैन सियासी इत्तेहाद का असूली फ़ैसला हो चुका है। याद रहे कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह जो एक सच्चे आशिक़ रसूल थे,
اسی عشق کی سچائی کی وجہ سے ٹی ایل پی کو عوام کی اتنی تائید حاصل ہو گئی کہ وہ سب مذہبی جماعتیں جو اتنے عرصے سے سیاست کے میدان میں تھیں ان سے سیاسی اعتبار سے بہت پیچھے رہ گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی وفات سے چند دن پہلے جو باتیں کی تھیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ موجودہ حکومت کا رویہ ان کے ساتھ ناروا بلکہ تکلیف دہ ہے۔ اب فیصلہ حافظ سعد حسین رضوی کو کرنا ہے کہ موجودہ حکومت سے سیاسی اتحاد کیا جائے یا نہ۔ ان کو اس اتحاد کے ریپریکشنز کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔